दोस्तों, यदि आप केवल 10वीं पास है तो आपके लिए शानदार भर्ती आ चुकी है एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। तो इस वीडियो में मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझूंगा कि कैसे एसएससी जीडी का फॉर्म आपको फिल करना है, फोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। तमाम गाइडलाइन के साथ मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने से यानी रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक की स्टेप आपको समझाऊंगा, जिससे कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिए और ऐसा अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। और हमारे साथ व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम से जुड़िए हर लेटेस्ट जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी डिटेल जानकारी देते हैं इस भर्ती के बारे में। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहाँ पर नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में देखेंगे 5 सितंबर के डेट में एसएससी जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में बताई गई है। जैसे इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है आज से एक्टिव किया गया है। 14 तारीख तक इसका आवेदन प्रक्रिया चलेगा। बाकी यहाँ पर आप सभी का टेंटेटिव एग्जाम का भी डेट जारी किया गया है, जो कि जनवरी से फरवरी 2025 तक ये कंडक्ट करा ली जाएगी। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है तो अगर गलती करते हो तो करेक्शन करने का भी ऑप्शन है, जो कि 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक बीच रहेगा। लेकिन इसमें आपको 200 रुपये के शुल्क भी देना होता है, इसलिए फॉर्म भरने में अभी ही कोई गलती ना करें। नीचे जब आएंगे तो इसमें आपकी सैलरी क्या मिलेगी तो बताया गया लेवल 1 के तहत 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी होगी। बाकी यहाँ पर वैकेंसी की जानकारी इन्होंने दिया है कि मेल कैंडिडेट के लिए किस फोर्स में कितने हैं। जैसे एसएससी जीडी में कई सारे फोर्स है। बीएसएफ में देखिए एससी कैटेगरी में, एसटी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में और जनरल में कुल मिलाकर कितनी है। उसके अलावा सीआईएसएफ में कितनी है, किस कैटेगरी में, सीआरपीएफ में कितनी है वो देख पाएंगे, एसएसबी में कितनी है, आईटीबीपी में कितनी है, वो पूरी जानकारी आपको बताई गई है। मेल के लिए कुल मिलाकर 35,612 वैकेंसी है और फीमेल के लिए अगर आप देखेंगे तो इसके लिए भी काफ़ी अच्छी भर्ती है, जो कि 3869 पदों पर होने वाली है। कुल मिलाकर मेल फीमेल दोनों को मिलाएंगे तो 39,481 पदों पर यह वैकेंसी प्रक्रिया आप सभी की होने वाली है। बात करें एज का तो एज आपका मिनिमम जो है 18 साल, मैक्सिमम 23 साल आपकी होनी चाहिए। एज आपकी काउंट 1/1/2025 के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, कोई एक्स सर्विसमैन है तो इनको भी 3 साल का छूट यहाँ पर दिए गए हैं। बात करें क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन भी आपका 1/1/2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पर 10वीं पास मांगे जाते हैं। 10वीं पास है तो इस भर्ती के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, जो कि क्लियर इन्होंने बताया कि 10th आप पास होने चाहिए। बात करें एप्लीकेशन फी का तो 100 रुपये देने होते हैं, जो कि सिर्फ ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस को है। बाकी कोई फीमेल कैंडिडेट किसी कैटेगरी का है, एससी एसटी वाले मेल भी है, इनको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिटेल जानकारी चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या गूगल में ऑनलाइन अपडेट एसटीएम लिखेंगे या वेबसाइट आपको मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है और लेटेस्ट जॉब में ही एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी मिलेगा। यहाँ अगर ना मिले तो सर्च बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल, आप जो है यहाँ से लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल मिल जाएगा एसएससी जीडी कांस्टेबल का। इसको ओपन करेंगे तो हर जानकारी यहाँ पर आपको बताई गई है, जिसको आप समझ सकते हैं। नीचे जब स्क्रॉल कर आएंगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, इसके अलावा जो आपकी हाइट होनी चाहिए उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। पीटी होते हैं उसके बारे में कितने रनिंग करने हैं वो सब जानकारी यहाँ से देखेंगे। और ओटीआर रजिस्ट्रेशन अगर अभी तक नहीं किया तो इस वीडियो को देखकर ओटीआर भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिलता है, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। आप एसएससी के नए वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन और रजिस्टर का, जिसके सामने क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कैंडिडेट का लॉगिन करने का ऑप्शन, तो जिन अभ्यर्थी का यहाँ पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा तो डायरेक्ट आप अपना ओटीआर नंबर, पासवर्ड को डालकर, कैप्चा को डालकर आप लॉगिन करेंगे। अगर अभी तक आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इससे पहले अगर अभी तक कोई भी एसएससी का फॉर्म नहीं भरा है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए रजिस्टर नाउ का, जिस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने एसएससी के इससे पूर्व में कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ होगा।
वही नंबर जो OTR हुआ है उसके थ्रू ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आइए बेसिक जानकारी, जो लोग अभी तक पहली बार इस फॉर्म को भरते हैं तो उनको यहाँ पर जो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिए गए हैं जिसके सामने आपको क्लिक करना है। 4 स्टेप में OTR कंप्लीट होते हैं। आप सिंपली कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे जिसमें आपको पर्सनल डिटेल, जैसे आपके पास आधार कार्ड है, यहाँ पर प्रेस करेंगे, आपको अपना आधार नंबर डालना है, उससे दोबारा से डालना है और ये 2 कॉलम आपको छोड़ देना है। नीचे आएंगे, अगर आपने कभी नाम चेंज किया तो ऐसे करें, अन्यथा ऐसे ही रहने दे। फिर आपका जो भी जेंडर होगा वो बताएंगे, उससे दोबारा से डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर यहाँ है, आपका जो भी साल हो यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं इस सेरो की मदद से। फिर जो महीना हो, जो डेट हो, इस अकॉर्डिंग आप चयन करेंगे, उससे दोबारा से डालेंगे। पिताजी का नाम डालेंगे, पिताजी का नाम दोबारा से डालना है। माताजी का नाम डालना है, माताजी का नाम दोबारा से डालना है। यहाँ पर जो है आपने 10वीं किया होगा, किस बोर्ड से किया होगा उस बोर्ड को यहाँ से चयन करेंगे, सभी बोर्ड का नाम मिल जाएगा, उसे दोबारा से डालेंगे। फिर 10वीं की जो रोल नंबर है, आपको रोल नंबर बतानी है, रोल नंबर को दोबारा डालना है। कब आपने 10वीं उत्तीर्ण किया हो, पासिंग ईयर आपको बतानी है, उससे दोबारा से आपको यहाँ से कंफर्म करना है। फिर आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन भी किए होते हैं, 12th भी किए होते हैं, तो आप बता सकते हैं। अगर सिर्फ आप मैट्रिक ही पास है तो यहाँ से आप मैट्रिक की भी जानकारी दे सकते हैं। मैं ग्रेजुएशन पास हूँ तो मैं अपना हाईएस्ट ग्रेजुएशन ही दिया है क्वालिफिकेशन में। आपका जो भी हो आप उससे डालकर दोबारा से डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद मोबाइल और ईमेल दोनों पर OTP जाएगा, उससे वेरीफाई करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार देखेंगे आपका मोबाइल OTP जब डाल देते हैं दोनों वेरीफाई होता है। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप अगले स्टेप में आते हैं तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल सेव होती है, इसको सिंपली यहाँ से क्लोज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, इसको नोट करें। अभी आपको और भी डिटेल भरनी है जिसके लिए नीचे में कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिए गए हैं जिस पर क्लिक करना है, और बताया भी गया है कि जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है अगर आप इसको पूरा नहीं करते तो ऑटोमेटिक 14 दिन में ये डिलीट हो जाता है, तो इसलिए आपको आगे की भी कुछ डिटेल डालनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे बोलेगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, जो पासवर्ड अभी आपको मिले होंगे उससे आप यहाँ पर डालेंगे। फिर कैप्चा कोड जो दिए गए हैं उससे आपको फिल करना है, साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहला काम करना है कि पासवर्ड चेंज करना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, जो पुराना पासवर्ड आपको दिए गए हैं ओल्ड पासवर्ड में डालेंगे, नया पासवर्ड जो बनाना चाहते हैं उसे न्यू पासवर्ड में आपको डालना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसी पासवर्ड को दोबारा डालेंगे। यहाँ से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चयन करेंगे, जैसे पासवर्ड बोलते हैं तो मदद होगी। कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करिए, उसका जो भी आंसर हो उससे बताएंगे, फिर दोबारा क्वेश्चन सेलेक्ट कर उसका भी आंसर आपको देना है। और नीचे में ऑप्शन आपको दिए गए हैं सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। हमेशा ध्यान रखें पासवर्ड जब भी बनाए तो ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, सिंबल, अंक जरूर इसका उपयोग करें, क्योंकि इस प्रकार का पासवर्ड ही एक्सेप्ट करेगा और ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी माना जाता है। इस प्रकार आपका जो पासवर्ड है वो सफलतापूर्वक क्रिएट होता है। उसके बाद इसको क्लोज करना है, फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ में अभी नया पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है उससे आपको फिल करना है। जो कैप्चा कोड दिए गए हैं उससे डालकर लॉगिन करना है। ये ऑप्शन ऊपर में भी लॉगिन वाला मिलेगा, आप वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं, इस ऑप्शन पर आ सकते हैं। लॉगिन करते ही आपको कुछ एडिशनल जानकारी देनी है, जिसमें आपको अपना कैटेगरी बतानी है, उसे दोबारा से वेरीफाई करना है। नेशनलिटी आपको बतानी है, तो यहाँ से इंडियन मिलेगा आपको, सिटीजन ऑफ इंडिया, उससे चयन करेंगे। फिर नीचे आएंगे 4 नंबर में विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में कोई ऐसा निशान जो कटा का हो, जला का हो, वो निशान आप बताएंगे जो पहचान चिन्ह के रूप में वैलिड होगा। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे कहेंगे निशान नहीं है तो नो मार्क लिखिए। अगर दिव्यांग है तो यहाँ पर एस करे तो बताएंगे किस टाइप की दिव्यांगता है, नहीं है तो नो करे, जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। दिव्यांग होंगे तो आपको यहाँ पर जो दिव्यांग सर्टिफिकेट नंबर होता है वो भी आपको देने की आवश्यकता होगी। फिर आप 6 नंबर में देखेंगे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि पूरा एड्रेस, जैसे आपका विलेज हो तो विलेज आपको लिखना है, कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस लिखना है, फिर कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन लिखना है। इस प्रकार जो है आप प्रॉपर एड्रेस आपका जिस अकॉर्डिंग हो उससे आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर नीचे आना है, आपका जो भी स्टेट होगा यहाँ पर अपना स्टेट को चयन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा उससे चयन करना है।
फिर नीचे आना है, यहाँ पर देखेंगे पिन कोड देना है। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों सामान्य है, चेक बॉक्स पर टिक करें। अगर अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद 7 नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं ये डिटेल सेव होता है। आप अगले स्टेप पर आते हैं, इसको क्लोज करेंगे पहले और देखेंगे आपको डिक्लेयर करनी है, डिक्लेरेशन देनी है, तो आई एग्री करना है और प्रीव्यू OTR पर क्लिक कर पहले आपने जो डिटेल दिया है उसका प्रीव्यू कर लेंगे। सभी डिटेल सही है तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, ऊपर में प्रिंट का भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मेरा सभी जानकारी सही है, मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और डिक्लेयर वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप डिक्लेयर करते हैं आपका फॉर्म सबमिट होता है, डिक्लेयर होता है। अब सिंपली यहाँ से क्लोज वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार आपके सामने इसका डैशबोर्ड खुलेगा। नीचे जब आएंगे तो लाइव एग्जामिनेशन में देखेंगे आपको कांस्टेबल GD का ऑप्शन मिलता है। अप्लाई करने का पूरा डेडलाइन मिलता है, आप उससे देखें। अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं अप्लाई का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। दोस्तों यदि आप SSC GD कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं और आप इसकी तैयारी के लिए बेस्ट नोट्स खोज रहे हैं तो आपके लिए शानदार नोट्स आ चुका है। एग्जाम दौर के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा ये बनाए गए नोट्स है, जिसमें 5100 से भी अधिक प्रश्नों का ये संग्रह आपके होने वाले हैं। ये आपको ई-बुक है यानी PDF फॉर्मेट में ये आपको मिलने वाले हैं साथियों। इसमें आपको मिलेंगे क्या क्या, तो इसमें GK GS का 1500 प्लस क्वेश्चन शामिल किए गए, प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन आपको 1000 प्लस शामिल किए गए हैं। प्रैक्टिस सेट जो है आपको मिल जाएंगे 700 प्लस। इसके अलावा इंग्लिश का 1300 प्लस जो है प्रश्न दिए गए, मैथ का 600 प्लस प्रश्न दिए गए हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन पर बनाए गए हैं। इसे बाय करने का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारे वेबसाइट पर भी आएंगे तो यहाँ पर नोट्स का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। जिस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आएंगे जहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, जिस पर क्लिक करें। और एक चीज और मैं बता दूं, आज टीचर्स डे है तो आपको ऑफर भी इस पर चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग जो है अच्छी खासी डिस्काउंट हो जाएगी। मैं अभी आपको बताता हूँ। बाय नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर में ही पूछेगा कि आपके पास कोई कूपन है, तो कूपन कोड आपको जो है आज भर ही यह ऑफर है, ध्यान रखिएगा, TD05 आपको लगाना है और अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो देखिए 11 रुपये आपकी डिस्काउंट भी हो गई, 88 रुपये में ही मात्र ये मिल रहे हैं। तो आप इसे आज ही बाई कर ले, क्योंकि कल से ये ऑफर समाप्त होगी। फिर 99 रुपये ही आपको पे करने हैं, जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर, email ID डालना है। फिर नीचे आकर चेकबॉक्स पर टिक करना है, प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है और पेमेंट जैसे भी करना चाहे, QR कोड, कार्ड, नेट बैंकिंग, आप उस माध्यम से पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इससे डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा बता दूं साथियों कि अगर आप चाहते हैं इन सबका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना, जिसमें 42 सेट आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक आपको बनाए गए हैं आंसर के साथ, ये भी आप बाई कर सकते हैं। ये इसकी भी कीमत 99 रुपये है, लेकिन वही कूपन कोड अप्लाई कर ये भी डिस्काउंट में हो जाएगा। इससे जुड़ी अगर कोई आपको डाउट्स है तो आप यहाँ से हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद कोई इशू होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप किसी भी बुक को बाई कर रहे हैं, इससे आप जरूर बाई करें, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। एक्सपर्ट टीचर के द्वारा बनाए गए हैं। अब पूरी इसका गाइडलाइन मिलती है, उससे देखने के बाद एक ऑप्शन मिलता है फिल फॉर्म का, जिस पर क्लिक करना है। जो आपने OTR में डिटेल दिया था वो सभी डिटेल आपको देखने को मिलता है, आप इससे देखेंगे। देखिए अगर मान लीजिए आपको कोई डिटेल अपडेट करनी है तो अभी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। बाकी सभी डिटेल सही हो तो आप डायरेक्ट नीचे स्क्रॉल कर आए, नेक्स्ट वाले जो विकल्प दिए गए हैं जिस पर क्लिक करें, ये डिटेल आपका सेव होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें, जिसमें 19 नंबर कॉलम में पूछा गया है हाईएस्ट एजुकेशन आपका क्या है वो बताएंगे। मिनिमम 10वीं पास होनी चाहिए, मैक्सिमम आपका जो भी है, यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया तो मैक्सिमम चुने। इसके लिए इन्होंने बताया कि 10th आपकी पास होनी चाहिए, तो आप पास है तो यहाँ पर पास आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई अपेयर वाले होंगे तो आप देख लेंगे यहाँ पर अपेयर का ऑप्शन दे रहा है या नहीं। पास है तो यहाँ पर पास ही मिलेगा। फिर नीचे आएंगे कब पास किया है। इसके अलावा जो भी आपने क्वालिफिकेशन लिया है वो किस स्टेट के बोर्ड से लिया है, उसके अलावा बोर्ड का क्या नाम है, आपकी 10वीं का क्या रोल नंबर है, क्या परसेंटेज है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी पूछ रही है। तो आपको 10वीं की परसेंटेज यहाँ पर बतानी है। परसेंटेज में नंबर होगा तो, अगर किसी का CGPA में होगा तो उससे बताएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सब एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। एडिशनल में जैसे कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो अपना बता सकता है। एज में अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर एस करेंगे तो बताएंगे कि भाई
किस कैटेगरी के तहत आप आते हैं वो आप यहाँ से आप बताएंगे, किस कैटेगरी के तहत आपको रिलैक्सेशन चाहिए, नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी अन्य जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए शेयर करना चाहते हैं तो यस नो में कर सकते हैं। यहाँ आप यस नो से कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करेंगे ये डिटेल सेव होगा, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपकी एग्जाम के लिए 3 प्रेफरेंस डालने के लिए बोलता है। तो आप जहाँ भी एग्जाम देना पसंद करते हैं, जो भी सिटी का यहाँ पर नाम है, उसी सिटी में से 3 सिटी को यहाँ से आप जरूर चयन कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, एग्जाम जो आपकी होगी ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना पसंद करते हैं उसे चयन कर उसे दोबारा से डालेंगे। अगर आपने एनसीसी किया है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं। यस करेंगे तो किस टाइप की सर्टिफिकेट है, ABC आप वो बताएंगे, नहीं किया है तो आप नो करेंगे। इसके बाद अगर आपने किसी भी गेम में अगर आपने पार्टिसिपेट किया हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप बता सकते हैं। है तो यहाँ पर यस करेंगे तो बताएंगे कि भाई किस प्रकार के गेम था, किस लेवल पर आपने पार्टिसिपेट किया था, ये सब जानकारी दिया था, कब किस ईयर में किया था, वो सब जानकारी आपको बतानी होगी। नहीं है तो आप नो करिएगा, ये जानकारी नहीं पूछेगा। आपसे स्टेट पूछा जा रहा है कि किस स्टेट के आप निवासी है, उसे दोबारा से यहाँ से फिल करना है। फिर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से चयन करेंगे तो आप देखेंगे सभी जिला का नाम आपको अप्रॉक्स मिल ही जाएगा। आप अपना जिला जो एक्चुअल हो उसे ही यहाँ से चयन करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आपने अपने राज्य को कभी भी परिवर्तन किया है, जैसे माइग्रेट किया है, जैसे बिहार के है, अगर कोई उत्तर प्रदेश में जाकर बस गया तो आप यहाँ पर रेस्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। नहीं है इस प्रकार के तो आप नो करेंगे, ये सब जानकारी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे आपको आना है, यहाँ पर जो है फोर्स का प्रेफरेंस जो है आपको देने होते हैं। बाकी इसका कोड डालने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि एक बार वैकेंसी जरूर देखें कि कहाँ कितनी है, वो जानकारी मिल जाएगी किस फोर्स में। जैसे देखिए BSF में किस कैटेगरी में कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, मेल के लिए कितने हैं, जो भी फोर्स आपको सही लगे वो फोर्स आप यहाँ से पहले डिसाइड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी को BSF पहले देना तो यहाँ से BSF पहले एक पेज पे लिख ले, CRPF सेकंड में देना है तो CRPF लिख ले, उसके अलावा आपको SSF देना है तो SSF लिख ले। इस प्रकार आपको हर प्रेफरेंस यहाँ पर रख लेनी है। और प्रेफरेंस डालनी कैसे, तो देखिए यहाँ पर पोस्ट डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको हर पोस्ट के लिए, जैसे BSF किसी को देना तो इसके लिए A कोड है, किसी को CRPF देना तो इसका C कोड है, CISF देना है तो इसका B कोड है, ITBP में जाना है तो इसका E कोड है। तो इस अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि पहले चार्ट बना लेंगे आप अपने वैकेंसी को देखते हुए, तो उस अकॉर्डिंग जैसे आपको जो भी एक में रखना है तो उसको A में रखिए, B में जिसको रखना है, तो सबका कोड मैंने दिखा ही दिया, यहाँ से कोड देख लीजिए और उस अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ से जानकारी को रख सकते हैं। तो ये सही तरीका है। बाकी जो आपने प्रेफरेंस दिया है उसे ही दोबारा से आपको डालने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ से आपको आगे बढ़ने के लिए ऑप्शन मिलते हैं सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका सेव होता है। अब देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। देखिए फोटोग्राफ आप 2 तरीके से अपलोड कर सकते हैं। पहला तरीका है कि अगर आपके सिस्टम में अगर कैमरा लगा हुआ है, वेबकैम है, तो डायरेक्ट आप कैप्चर कर सकते हैं। तो फोटो जब भी आप अपलोड करते हैं तो उसका गाइडलाइन समझिए, क्योंकि कई बार फोटो सिग्नेचर के कारण आवेदन रद्द होते हैं, फिर दोबारा सुधार करते हैं तो पैसा आपको दोबारा लग जाता है। देखिए फोटो जब भी क्लिक करें तो अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड आपकी वाइट होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। फोटो जब भी क्लिक करें तो आपको हमेशा जो है कैमरे के लेंस पे ही फोकस रखना है, इधर उधर नहीं देखना है। साथ ही साथ फोटो जब भी क्लिक करें तो कोई भी मास्क, टोपी, चश्मा ये सब आपको उपयोग नहीं करना है। ये सब कुछ गाइडलाइन है जो आपको बताए गए हैं। अब चाहे तो फोटो आप लैपटॉप से भी कैप्चर कर सकते हैं, अगर कैमरा है तो जहाँ कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक कर इसको आपको जो है अलाउ करनी है। फिर यहाँ पर देखेंगे आपका कैमरा जो है ओपन हो जाएगा। ये जो आपको फ्रेम दिए गए हैं इस फ्रेम के बीच में आपको रहना है, तो इस प्रकार आपका जो लाइव फोटो है वो कैप्चर हो जाता है, ये इनका गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए आपको फोटो लग रहा है सही नहीं आया तो फिर पुनः क्या करें, कैप्चर अगेन पे क्लिक करें,
फिर कैमरा आपका ओपन होगा, फिर कैप्चर करें। अगर आपको मान लीजिए मोबाइल से फोटो कैप्चर करना तो वो कैसे करना है आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार फोटो को आप अपलोड करेंगे, डायरेक्ट स्कैन कर भी वहाँ पर आप जा सकते थे। जैसे मान लीजिए मेरा वेबसाइट लॉगिन ही था, मैंने लॉगआउट नहीं किया, तो एक बार पुनः यहाँ से लॉगआउट करें और दोबारा से यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर अपना OTR नंबर, पासवर्ड, कैप्चा को डालकर लॉगिन करें। अब लॉगिन करने के बाद दोबारा से आपको यहाँ लाइव एग्जाम में नहीं आना है, आपको यहाँ पर देखना है माई एप्लीकेशन में। तो आपको SSC GD कांस्टेबल का आपने फॉर्म जहाँ से भरा होगा वहाँ तक छूटा है, आप सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपकी पर्सनल डिटेल देखने को मिलेगा। आप सिंपली यहाँ से नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक कर फिर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आपकी जो एग्जामिनेशन वाली डिटेल है वो मिलेगा, आप सिंपली नेक्स्ट करते जाएंगे। फिर आपने एडिशनल जानकारी जो भर दिया है वो सभी देखने को मिलता है। आप चाहे तो अभी भी अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब जानकारी भर रखा था। मैं सिंपली नेक्स्ट करता जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको फ़ोटो मोबाइल से दिखाने के लिए दिखाया था। तो आप देखिए मेरा फ़ोटो यहाँ पर अपलोड दिखा रहा है। ये तरीका है मोबाइल से फ़ोटो अपलोड करने का। सिग्नेचर बाकी अपलोड करना है तो इसके लिए भी अगर आपको गाइडलाइन देखनी है, जिसके लिए आप चाहे तो क्लिक हेयर टू रीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, तो इन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि सिग्नेचर जो है इस अकॉर्डिंग आप इस परफॉर्मा में आप रखकर जो है आप करें और इसे कट कर आप अपलोड कर सकते हैं, जो कि इन्होंने क्लियर बताया है। आपका कहीं भी सिग्नेचर और फोटो के कारण फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। तो आपको कोशिश यही करना है, ये तरीका बिल्कुल सही है, जो कि इनका अप्रूवल SSC देती है। अगर आप इस प्रकार अगर करते हैं, जैसे सिग्नेचर उल्टा किया या बड़े पेज में कर अपलोड कर दिया, इस प्रकार अगर साइड से ब्लर रहेगा तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बाकी मैंने तरीका बता दिया, इस बॉक्स में आप सिग्नेचर करें और इसको कट कर आप डाल सकते हैं। तो उस अनुसार का सिग्नेचर यहाँ से अपलोड करें, आपका फोटो सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार बताएगा कि अपलोड हो चुका है, और इसका प्रीव्यू जरूर देख लेना। प्रीव्यू नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब फोटो अभी आपका अपलोड सही से नहीं हुआ होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले जो विकल्प दिए गए हैं जिस पर क्लिक करना है, इस प्रकार बताएगा फोटो सिग्नेचर अपलोड है। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू सेक्शन आता है, जिसमें आपको पूरी जानकारी देखनी है, जो जानकारी अभी आपने फिल किया है। सभी जानकारी अगर सही है साथियों तो नीचे आए, आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। कोई भी जानकारी गलत है तो अभी बैक होकर उससे सुधार कर सकते हैं। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं तो डिक्लेयर करना है, आई एग्री करनी है, कैप्चा कोड को डालना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका फॉर्म जो है रिसीव इनके पास हो चुका है। लेकिन अगर कोई ओबीसी जनरल EWS वाले हैं तो उनको ये ऑप्शन मिलेगा पेमेंट का। अगर आप इस कैटेगरी से नहीं आते तो डायरेक्ट आप यहाँ से प्रिंट ले सकते, गो टू डैशबोर्ड पे जाकर। जिनका पेमेंट लगता है मेक पेमेंट पे क्लिक करें, 100 रुपये का पेमेंट करना है। आपको पे वाले विकल्प पर क्लिक करना है। पेमेंट आप जिस भी माध्यम से करना चाहे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI, उस माध्यम से पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे।